हेलो एवरीवन। तो ये हमारा गेट साइकिल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि गेट साइकिल होता क्या है, उसकी फेजेस देख ली थी और वेरिएबल्स देख रहे थे, जिसमें हमने सिंगल लिम्ब सपोर्ट जो था वो हमने कवर कर लिया था। अब बारी है कि डबल लिम्ब सपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जब डबल लिम्ब सपोर्ट रेफर करता है टू दी फेज इन वॉकिंग व्हेन बोथ फीट आर ऑन दी ग्राउंड। डबल लिम्ब सपोर्ट वो कहलाता है जब हमारे दोनों फुट जो होते हैं वो ग्राउंड में होते हैं और इसमें क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर एट द स्टार्ट इनिशियल डबल स्टांस में एंड होते हैं टर्मिनल डबल स्टांस में ऑफ द स्टांस फेज एंड मेकिंग अप 25% ऑफ गेट साइकिल। और ये कितनी 25% ऑफ गेट साइकिल बनाते हैं। तो ये हमारा होता है डबल लिम्ब सपोर्ट। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो जो हमारा है स्टेप टाइम और स्विंग टाइम। स्टेप टाइम द टाइम बिटवीन हील स्ट्राइक ऑफ वन लेग एंड हील स्ट्राइक ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल लेग। स्टेप टाइम क्या कहलाता है, तो वाला टाइम जब क्या होता है वन लेग की हील स्ट्राइक होती है एंड हील स्ट्राइक मतलब एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ कि स्टेप टाइम हमारा क्या कहलाता है। तो ये वन लेग की हील स्ट्राइक है, यहाँ पे ये हील स्ट्राइक हो रहा है वन लेग की। और जो अब नेक्स्ट हील स्ट्राइक जो कि कॉन्ट्रालैटरल मतलब अपोजिट साइड के लेग का जो हील स्ट्राइक है, जो अपोजिट साइड का जो ये लेग है उसकी हील स्ट्राइक है। इसके बीच का क्या होता है, टाइम होता है। ये इसके बीच का क्या होता है, टाइम होता है। उसको हम स्टेप टाइम के नाम से जानते हैं। अब स्विंग टाइम, टाइम द फुट इज इन द एयर। वो टाइम जहाँ पे फुट क्या होता है, एयर में होता है, तो वो हमारा स्विंग टाइम कहलाता है। अब जो है वो सिक्स पार्ट वो है कैडेंस। कैडेंस क्या कहलाता है, तो इज़ द नंबर ऑफ स्टेप टेकन पर मिनट। नंबर ऑफ स्टेप कहलाता है जो कि हम फिर क्या होता है पर मिनट में लेते हैं। तो नॉर्मल जो कैडेंस होता है वो क्या होता है 90 से 120 स्टेप्स के बीच का होता है। और कैडेंस इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन पर मिनट। अब बात करते हैं ये हमारा क्या बोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं टेम्पोरल वेरिएबल्स से। ये हमारे डिस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा स्टेप लेंथ। तो स्टेप लेंथ क्या कहलाता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम दी इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ वन फुट टू द इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ द अपोजिट फुट। तो स्टेप लेंथ में क्या इसमें बोला है कि ये डिस्टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल मैं देखिए मैं समझाऊँ तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कहलाता है, ये वन लेग का क्या हुआ इनिशियल कॉन्टैक्ट, ये वन लेग हुआ, इसका इनिशियल कॉन्टैक्ट ये हुआ। अब जो कॉन्ट्रालैटरल मतलब अपोजिट लेग का है, ये इनिशियल कांटेक्ट हुआ अपोजिट लेग का। तो इसका ये क्या हुआ डिस्टेंस कहलाता है, तो वो हमारा स्टेप लेंथ कहलाता है। अब बात करते हैं स्टेप लेंथ हमारा है स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ क्या कहलाता है, अब डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल कांटेक्ट ऑफ वन फुट टू द नेक्स्ट इनिशियल कांटेक्ट ऑफ द सेम फुट। अब ये स्ट्राइड लेंथ हमारा कहलाता है कि एक लेग का जो इनिशियल कांटेक्ट मतलब एक लेग की जो हील स्ट्राइक होती है उसका, और सेम उसी लेग की जो हील स्ट्राइक नेक्स्ट हील स्ट्राइक होती है उसका क्या होता है, ये डिस्टेंस कहलाता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्राइड लेंथ। अब बात करते हैं हमारी स्टेप विड्थ क्या कहलाती है। तो स्टेप विड्थ द मीडियो लैटरल स्पेस बिटवीन द टू फीट। मीडियो लैटरल स्पेस जो होता है टू फीट के बीच में, वो हमारा स्टेप विड्थ कहलाता है। जैसे लैटरल जो स्पेस होता है मीडियो लैटरल स्पेस, ये जो हमारा कहलाता है स्टेप विड्थ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की। ये सारी फेज़ दी गई है जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। चलिए मैं एक बार और फिर से समझा देती हूँ। जो स्टांस फेज़ है वो क्या कहलाती है, स्टांस हमारी वो क्या कहलाती है, जब स्टांस फेज में इनिशियल कांटेक्ट जिसे हम हील स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होती है हील जो होती है यहाँ पे जो टच कर रही है ग्राउंड को, वो फेज़ क्या कहलाती है, हील स्ट्राइक फेज़ के नाम से जानते हैं हम। अब सेकेंड जो फेज़ होती है वो होती है हमारी सेकेंड जो फेज़ होती है वो होती है हमारी लोडिंग रिस्पॉन्स, जिसे हम फुट फ्लैट के नाम से भी जानते हैं। इसमें पूरा फुट जो होता है वो क्या करता है, ग्राउंड पे लाई करता है। तो द एंटायर फुट आर लाई ऑन द ग्राउंड सो बॉडी इज़ फुली सपोर्टेड। इसमें क्या होती है, बॉडी जो होती है वो फुली सपोर्टेड होती है। थर्ड जो फेज़ होती है वो है हमारी मिड स्टांस। मिड स्टांस में क्या होता है, मिड स्टांस द बॉडी पासेस ओवर द सिंगल सपोर्टिंग लेग। अब बॉडी जो होती है वो पास करती है सिंगल सपोर्टिंग लेग से, उसे हम बोलते हैं मिड स्टांस। अब चौथी जो होती है वो टर्मिनल स्टांस। टर्मिनल स्टांस क्या कहलाती है, तो द हील जो होती है, अब इसमें क्या होती है, हील जो होती है इस लेग में क्या हो रहा है, हील जो हो रहा है वो ग्राउंड को क्या होता है लीव कर देता है, बट जो टोज होते हैं स्टिल कॉन्टैक्ट में रहते हैं ग्राउंड के, तो वो हमारी टर्मिनल स्टांस या हील ऑफ फेस कहलाती है। अब बात करते हैं हमारी टो ऑफ, जैसे हम प्री स्विंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टो भी क्या होते हैं, अब ग्राउंड को क्या करते हैं लीव कर देते हैं और पुश आउट करते हैं। इसमें टोस क्या होते हैं, पुश ऑफ करते हैं ग्राउंड को, ग्राउंड को क्या करते हैं पुश ऑफ करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाती है एंड हो जाती है हमारी स्टांस फेज। अब जो नेक्स्ट फेज होती है वो होती है हमारी स्विंग फेज। स्विंग फेज जिसमें आता है इनिशियल स्विंग एसिलरेशन, द फुट इज लिफ्टेड एंड द नी फ्लेक्स्ड। यहाँ पे द फुट इज लिफ्टेड एंड नी फ्लेक्स टू इंश्योर ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे क्या हो गया, ग्राउंड का क्या हो गया, क्लियरेंस हो गया। तो ये हमारी क्या होती है, स्विंग फेज कहलाती है, जिसमें इनिशियल स्विंग कहलाती है। फिर नेक्स्ट जो स्विंग होती है वो मिड स्विंग होती है। मिड स्विंग में क्या है, यहाँ पे द स्विंगिंग लेग्स पास डायरेक्टली बीनेथ द बॉडी। और थर्ड जो हमारी है टर्मिनल स्विंग। टर्मिनल स्विंग क्या कहलाती है, डिसलेरेशन के नाम से भी जानते हैं। द लेग स्लो डाउन एंड द नी एक्सटेंड। इसमें क्या होता है, नी एक्सटेंड हो जाता है और लेग स्लो डाउन करता है और प्रिपेयर करता है नेक्स्ट हील स्ट्राइक के लिए। तो ये हमारी टर्मिनल स्विंग जिसे हम डिसलेरेशन के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको फेजेस ऑफ गेट साइकिल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।